Hello everyone. Today I am going to discuss about some questions based on property. See here how to prove the determinant equal to 0 without expanding and using the property. देखिए हम कैसे प्रॉपर्टी को यूज करके प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, जैसे देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हम लिखे हैं ये 1 मार्क्स के आते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए जैसे ये जो क्वेश्चन हम लिखे हैं, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का तो आप यूज करिए, बट क्या लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग, मीन्स आपको इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है। तो यानी कि इसी के डायरेक्ट करके 0 बनाना है। तो हम लोग प्रॉपर्टी में 6 प्रॉपर्टी पढ़े, उसमें से जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग ये देखे थे कि इफ 2 रोज एनी 2 रोज एंड एनी 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। नाउ at the first here we make the any two rows and any two column are same। देखिए कैसे हम बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग यही बनाएंगे कि ये आइडेंटिकल बन जाए तो डायरेक्ट 0 बन जाएगा। बाकी तो हम किसी ऐसे प्रॉपर्टी में नहीं पढ़े कि 0 हो जाए, बस थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़े। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा सॉल्यूशन में। सबसे पहले देखिए प्रूफ में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग प्रूफ कर रहे हैं फर्स्ट का। तो फर्स्ट में देखिए पहले हम लिख देंगे डेल इज इक्वल टू, सपोज कर लेंगे लेट। डेल मीन्स क्या, जो हम लोग डिटर्मिनेंट को नोट करते हैं। अब देखिए एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई एंड बी वाई प्लस बी, जेड सी एंड जेड प्लस सी। अब ये देखिए इसको 0 बनाना है। अब आप ये देखिए ये आइडेंटिकल बनेगा तभी 0 होगा। आइडेंटिकल मीन्स क्या, सेम। अब देखिए या तो किसी 2 रो को सेम कर दीजिए या तो किसी 2 कॉलम को सेम कर दीजिए, एक ही कंडीशन में सेम हो सकता है। यहाँ देखिए x है, यहाँ a है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो देखिए x प्लस a बन जाएगा, y प्लस b तो देखिए y प्लस b बन जाएगा, z प्लस c तो देखिए z प्लस c। मीन्स दोनों आपका क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। यानी कि हम लिख देंगे, ये देखिए ये क्या है, आपको हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, ऐसे जो लाइन होता है वर्टिकली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। यानी कॉलम में आप या तो C1 के प्लेस पर लिखे या C2 के प्लेस पर। तो मीन्स हम कर दे रहे हैं C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2। आप क्या अप्लाई किए यहाँ लिख दीजिएगा, अप्लाई। जो भी आपको अप्लाई करना है उसको लिखना है, अप्लाई C1 टेंस टू C1 प्लस C2। मीन्स क्या, C1 के प्लेस पे आपको C1 प्लस C2 लिखना है। तो यहाँ देखिए डेल इज इक्वल टू C1, ये C1 होता है ये C2 होता है। मीन्स क्या हो गया, C1 के प्लेस पे तो लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, C1 प्लस C2। ये हमारा C1 है, इस प्लेस पे लिखेंगे, लेकिन इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो x प्लस a हो गया, फिर क्या हो गया y प्लस b हो गया, फिर देखिए क्या हो गया z प्लस c हो गया। अब बाकी को एज इट इज हम लिख लेंगे a b c एंड x प्लस a y प्लस b एंड z प्लस c। And now here C1 and C3 are identical, then the value of this determinant are 0. Here C1 and C3 are identical, then del is equal to क्या हो जाएगा आपका, 0। और आपको यही प्रूफ करना था 0। ये कैसे हुआ, आपको थर्ड प्रॉपर्टी में बताया गया था कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो सेम हो जाए, सेम मतलब क्या, आइडेंटिकल हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब ये रहा कि आप लोगों के दिमाग में इतना आता नहीं है कि कैसे बनेगा। आपको हम बता दें कोई जरूरी नहीं है कि हम जो अप्लाई किए कि C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2, तो आप भी यही अप्लाई करिए। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमें अगर 0 बनाना मीन्स आइडेंटिकल बनाना है तो हमें
कोई दो रो या कॉलम सेम बनाना है। अगर आप रो से देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देखिए, तो यहाँ देखिए अगर हम x प्लस वाई कर दे, a प्लस बी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, तो सेम कोई नहीं बन रहा। लेकिन फिर हम कॉलम से जब चेक करेंगे, एक तो हम जो अप्लाई किए वो हो गया, दूसरा ये भी तो कर सकते थे, C3 के प्लेस पर C3 माइनस क्या कर सकते थे, C1। देखिए x प्लस ए माइनस क्या हो जाता, x, तो x और x कैंसिल हो जाता, बचता क्या आपका a, यहाँ बचता b, यहाँ बचता c। अब आपका ये a b c, यहाँ भी a b c, तो आपका क्या बन जाता, आइडेंटिकल। और जब आइडेंटिकल हो जाता तो हम लोग उसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती, यानी C1 और C2 यहाँ आइडेंटिकल होता। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखिए, अब हम लोग करते हैं थर्ड। देखिए ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ये था, सेकंड आप लोग खुद करिएगा, थर्ड हम करवा रहे हैं, फिर फोर्थ अपने करिएगा, फिर फिफ्थ का लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, इसको आप सभी लोग बहुत बार प्रैक्टिस करिएगा। बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। अब देखिए हम थर्ड को करते हैं। अब थर्ड में भी ऐसे ही सपोज कर लेंगे, डेल इज इक्वल टू 2 7 एंड 65, 3 8 75 एंड 5 9 86 इज इक्वल टू 0। ये लाना है, तो पहले हम 0 नहीं लिखेंगे, हमें पता है 0 लाना है। अब इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि आइडेंटिकल बन जाए, क्योंकि जब भी डायरेक्ट 0 लाना रहे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें क्या करना है, आइडेंटिकल बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे, आप यहाँ देखिए ये कितना छोटा नंबर है, ये भी कितना छोटा है, बट ये देखिए कितना ज़्यादा है। हम कितना भी इसके साथ ऐड करें डायरेक्ट इसके जितना नहीं आएगा, बट इतना तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़े हैं कि किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से फिर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग करते हैं, ये ज़्यादा वाला नंबर है, इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। हम एक चेक कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। जैसे देखिए 9 में 9 का इंटू करिए, 9 9 जा 81, 81 में 5 ऐड करिए तो क्या आ जा रहा है, 86। 81 इसके नियर अबाउट आ रहा है ना, और ये 86 आए, यानी 5 अभी कम आ रहा है, तो यहाँ दिख रहा है आपको। तो यानी कि 81 प्लस 5 कितना आ गया, 86। फिर 8 8 जा 64, सॉरी 8 9 जा 72, इसमें 9 का इंटू किया तो इसमें भी 9 का करेंगे, 8 9 जा 72, और 72 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 75। ऐसे ही 7 9 जा 63, 63 एंड 2 65। देखिए तो हम क्या अप्लाई करे हैं कि C1 के प्लेस पर C1 प्लस 9 C2, यही किए। अब देखिए यहाँ पर तो डेल इज इक्वल टू, आप यहाँ देखिए एक हम करके बता दे रहे हैं, 2 प्लस 9 इंटू 7। आप सॉल्व करिए तो 2 प्लस 63 आ गया आपका 65, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। फिर देखिए 3 प्लस 9 इंटू 8, 3 प्लस 72 इज इक्वल टू 75, ये आपका आ गया 75। अब ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 86। अब 7 8 एंड 9 65 75 and 86, and now here C1 and C3 are identical, therefore the value of this determinant will be 0. Now or here C1 and C3 are identical, therefore डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे आपको थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ा और ये 0 हो गया। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन तो हम लोग आइडेंटिकल बना के यूज किए, लेकिन अभी थर्ड वाला जो क्वेश्चन नोट किए हैं, फिफ्थ एनसीईआरटी का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 4.2 का। अब उसका कैसे होगा, अब आप देखिए यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है
B प्लस C। ये आप ये चीज याद रखिएगा कि हमें लाना क्या है, क्योंकि हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, बस हमें लाना क्या है वो हम साइड में लिख दे रहे हैं। A P X B Q Y C R Z। अब आप सोचिए इसको बिना एक्सपेंड किए लाना है, केवल प्रॉपर्टी का यूज करके। हम कैसे लाएंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेल इज इक्वल टू सपोज कर लेंगे। देखिए डेल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये नोट कर लेंगे, B प्लस C Q प्लस R एंड Y प्लस Z, C प्लस A R प्लस P एंड Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q एंड X प्लस Y। अब यहाँ देखिए हमें लाना क्या है राइट साइड में। कभी भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में हम ये ध्यान देते हैं कि हमें लाना क्या है। जीरो लाना था इसलिए हम आइडेंटिकल को ध्यान में रखे। अब यहाँ तो जीरो नहीं लाना है, ये लाना है, तो यहाँ तो आइडेंटिकल का यूज होगा नहीं। बट हम इतना जानते हैं कि अगर हम लोग रो को रो में ऐड करें या कॉलम को कॉलम में माइनस करें, ये भी मेरी प्रॉपर्टी है, तो हम उसका यूज करके लाएंगे। अब देखिए पहले ना आपका क्या लाना है, A P X B Q Y C R Z। कोई जरूरी नहीं है कि A P X पहले R1 में आया तो यहाँ भी तुरंत ही R1 में आ जाए। हम लोग एक और भी तो तरीका पढ़े हैं किसी भी रो को रो से इंटरचेंज करने का, तो बाद में हम इंटरचेंज कर लेंगे। बस यहाँ हम ये ध्यान रखें कि किसी भी एक रो में इसका कोई भी एक रो बनना चाहिए। तो यहाँ देखिए A P X आया है, B Q Y नहीं आया है, C R Z दिख रहा है। हम एक काम करते हैं, ये C R Z यहाँ दिख रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इसके साथ ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तीसरे वाले को। हम एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं कि R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2, क्योंकि देखिए ये कैसे मेरे दिमाग में आया, जब यहाँ हम ऐड करेंगे देखिए तो B प्लस C प्लस A आएगा, और यहाँ A प्लस B दिया, तो A और B कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या C, तो 2C आ जाएगा। तो इसलिए हम लिखे, तो अब यहाँ R1 प्लस R2 और माइनस क्या कर देंगे R3। हम एक साथ 3 अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप क्या करिए, R1 को R2 से ऐड करिए, फिर क्या करिए आप R3 को माइनस कर दीजिए। अब आप खुद देखिए R1 प्लस R2 यानी B प्लस C प्लस A, फिर माइनस A माइनस B। अब ये A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, बचा क्या 2C। अब ऐसे ही जब इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो P और Q तो हट गया, बचा क्या R, यानी कि हो गया 2R। फिर यहाँ भी देखिए ऐसे ही इसको और इसको प्लस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो X और Y हट जाएगा, बचा क्या 2Z। अब आपका आ गया C प्लस A R प्लस P एंड Z प्लस X, जिसमें हम अप्लाई करेंगे बस उसी को चेंज करेंगे, बाकी को एज इट इज उतार देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, A प्लस B P प्लस Q एंड X प्लस Y एंड डेल इज इक्वल टू। अब देखिए हम एक तरीका और पढ़े हैं कि हम लोग कॉमन ले सकते हैं। R1 में देखिए 2 कॉमन बन रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग 2 फ्रॉम R1। हम 2 को बाहर ले लेते हैं, तो बचा क्या आपका C R Z, C प्लस A R प्लस P एंड Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब देखिए
क्या है कि डेल इज इक्वल टू, अब आप देखिए एक तो हमारा बन गया सी आर जेड, अब लाना ए पी एक्स बी क्यू आर। आप यहीं पे देखिए इसमें से इसको माइनस कर दें तो ए वाला टर्म आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें तो कौन सा टर्म आ जाएगा, जो ये बचा रहेगा, तब बी वाला टर्म आ जाएगा। हम लोग पहले लिख देते हैं कि R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1, तो अब डेल इज इक्वल टू 2 सी आर जेड। अब R2 माइनस R1 यानी कि C प्लस ए माइनस सी, बचा ए, यहाँ बचा P, यहाँ बचा X, और इसको एज इट इज उतार दे a प्लस बी, P प्लस क्यू एंड X प्लस वाई। अब देखिए एक हमारा रो और आ गया ए पी एक्स वाला, ए पी एक्स वाला। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये अगर इसमें से इसको माइनस कर दे तो b बचेगा, इसमें से इसको माइनस करे q बचेगा, इसमें से इसको माइनस करे तो y बचेगा। अब यहाँ देखिए R3 के प्लेस पर R3 माइनस क्या कर दें R2, तो डेल इज इक्वल टू 2 सी आर जेड ए पी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए पी, पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। अब याद हो गया, लेकिन जहां पे होना चाहिए वो वैल्यू वहां नहीं आया है। यहाँ देखिए ए पी एक्स R1 में लाना है, लेकिन यहाँ ए पी एक्स कहाँ आया है, R2 में आया है, और सी आर जेड। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, R1 को R2 से इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए R1 इंटरचेंजिंग बाई R2, R1 को R2 से जब इंटरचेंज करेंगे तो आपको पता है कि जब हम लोग रो को रो से इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन में चेंजिंग आता है, तो यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, ए पी वाई, ए पी एक्स है, सॉरी वाई नहीं एक्स, ए पी एक्स, फिर क्या हो जाएगा सी आर जेड, फिर क्या हो जाएगा बी क्यू। अभी भी आंसर नहीं आया। अब बी क्यू वाई जो है इसमें देखिए थर्ड पे आया, इसमें सेकंड में, तो अभी भी हम एक काम कर सकते हैं कि R2 को किससे इंटरचेंज कर दें, R3 से, तो फिर एक बार माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ -2। अब देखिए क्या हो गया ए पी एक्स, अब ये सेकेंड पे चला गया बी क्यू वाई, अब ये हो गया सी आर जेड। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा क्या 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड। अब ये आपका प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग 2-3 बार अपने मन से फिर से इसको लगाइएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन नोट किए हैं 7 एनसीईआरटी का ही है, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं लिखा है, यहाँ पे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट, यूज तो करना है प्रॉपर्टी का और ये दिखाना है ऐसे। अब देखिए यहाँ कैसे आएगा, पहले हम सपोज करेंगे ऐसे, लेट 7 वाला क्वेश्चन है, डेल इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी एंड माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसमें सब में ए दिख रहा है, इसमें सब में बी दिख रहा है और इसमें सब में सी दिख रहा है। हम लोग लिख देंगे टेकिंग ए फ्रॉम R1 B फ्रॉम R2 C फ्रॉम R3, कॉमन ले सकते हैं तो डेल इज इक्वल टू ए बी सी, ए R1 से कॉमन आया, बी R2 से, सी R3 से, बचा क्या माइनस ए बी सी, यहाँ बचा बी सॉरी ए
माइनस बी, फिर बचा सी, यहाँ ए, सी बाहर गया बी, यहाँ माइनस सी। अभी भी कॉमन बन रहा है। अब यहाँ पे R1 R2 R3 से कॉमन बना। आप देखिए C1 C2 C3 से बन रहा है। टेकिंग कॉमन A from C1, B from C2, C from C3। देखिए डेल इज इक्वल टू, तब ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर हो गया। अब बचा आपका क्या, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब देखिए क्या करना है, एक चीज और है, आप बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। जब तक प्रॉपर्टी यूज होता है तब तक हम यूज करते रहते हैं। अभी भी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, हमेशा 1 1 बनने के बाद भी आप क्या करिएगा, 2 को 0 बनाने के बाद तब एक्सपेंड करिएगा। अब देखिए अगर हम लोग क्या करें, इसको इसके साथ ऐड करें तो ये 0 बन जाएगा, इसको इसके साथ ऐड करें तो ये 0 बन जाएगा। यानी कि या तो इसको इसके साथ ऐड करिए, इसको इसके साथ, तो ये 0 बन जाएगा। यानी कि हम R1 के प्लेस पर क्या कर दें, R1 प्लस R2 कर दें, तो ये बन जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब -1 + 1 0, 1 - 1 क्या हो गया 0, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब ये बन गया 1 - 1 1 1 1 -1। अभी भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, C1 + C2, ऐसे ऐड करें तो ये भी 0 बन जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अब चाहें तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किससे, R1 से, क्योंकि R1 में 2 0 बन गया तो हमारे लिए इजी हो गया। हम लिखेंगे इट एक्सपेंडिंग बाई R1 से एक्सपेंड करेंगे तो डेल इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ एक्सपेंड करेंगे जब हम लोग, तो देखिए 0, यानी इसको जब लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बचा क्या, -1 1 1 -1, फिर -0, तो जब इसको लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 1 1 -1, फिर उसके बाद +2, यानी जब इसको लेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा क्या आपका 1 -1 1 1। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, +2। अब यहाँ देखिए 1 और ये +1 हो गया। अब देखिए ये 2 और 2 2 सा क्या हो गया 4, यानी आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपका ये प्रूफ हो गया कि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है, अब 8 का फर्स्ट में देखिए डेल इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए ये a माइनस बी, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b माइनस सी कॉमन बनेगा। यानी कि R1 के प्लेस पर क्या कर दें हम लोग, R1 माइनस R2, एंड R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3। तो डेल इज इक्वल टू 1 - 1 0, a माइनस बी एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 - 1 0, b माइनस सी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। टेकिंग, यहाँ देखिए एक चीज और हम लिख सकते हैं इसको, 0 0 1 a माइनस बी माइनस सी, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब ये हो गया b माइनस सी और फिर हो गया b प्लस सी,
ये हो गया आपका सी स्क्वायर टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। अब देखिए a माइनस बी R1 से हो गया, b माइनस सी R2 से हो गया। यहाँ हो गया 0 1 a प्लस बी, यहाँ हो गया 0 1, फिर क्या यहाँ बचा b प्लस सी 1 सी सी स्क्वायर। अभी आप चाहे तो इसको 0 बना सकते हो, इसमें से इसको माइनस करके, यानी फिर लिख दीजिए R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2। तो डेल इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, अब a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, बचा आपका a माइनस सी, फिर उसके बाद 0 1 b प्लस सी 1 सी सी स्क्वायर टेकिंग c माइनस a फ्रॉम R1। अब आप देखिए डेल इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी माइनस a, अंदर क्या बचा 0 0 माइनस 1 0 1 b प्लस सी 1 सी स्क्वायर। अब आप लोग इसको एक्सपैंड करिएगा तो 1 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा 1 आएगा, उसको जब भी एक्सपेंड करेंगे आप लोग तो 1 आएगा। वैसे हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, एक्सपेंडिंग बाई R1 कर रहे हैं, तो आप खुद देखिए कि 2 तो 0 ही आएगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए।